हेलो साथियों, आज के इस मैथ सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैथ के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी। अगर किसी संख्या को हम क्या करें 10% बढ़ा दें तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले वो कितनी थी 100 थी, बाद में कितनी हो गई 10 और बढ़ गई कितने की x की। तो ये संख्या बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है 242 हो जाता है। तो यहाँ से कितना होगा 110 x बटे 100 इज इक्वल टू 242। देन x बराबर 242 गुणे 100 बटे 110। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 220। 220 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती 2015 में पूछा गया है। आज हमने जितने भी सवाल इसमें शामिल किए हैं वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अगला सवाल है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाए तो किसी संख्या का 60% कितना होगा। मान लीजिए वो संख्या x है और उसमें से हम 60 घटा देते हैं तो परिणाम 60 हो जाता है। तो परिणाम कितना हो जाता है, रिजल्ट इसका 60 आ जाता है। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे 60x बटे 100 बराबर 60 प्लस 60 ये 120 हो जाएगा। तो x बराबर 120 गुणे 100 बटे 60, 60 दूना 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। तो वो एक्चुअल संख्या कितनी थी 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये लोअर प्रथम भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 60% का 35%, 60% का 60% का 35% उस संख्या का यदि 10.5 है, 10.5 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या फाइंड करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 35। यहाँ से सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 35 तिया 105, 3 बार कटेगा ये, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर क्या है, अंतर है। तो दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं, बड़ी संख्या x है तो x माइनस 12 ये किसके बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या के 20% के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 12 यहाँ से कट करेंगे 5 आएगा, तो x बटे 5 आ जाएगा। तो x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। देन 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। देन x बराबर कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 अपॉन 4, 4 से कट करेंगे 5 3 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राजू अगला सवाल है, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है
कौन है? राजू है एक तरफ और एक तरफ विजय है। राजू विजय से 20% आय अर्जित करता है। मान लेते हैं विजय 100 रुपए कमाता है तो ये 120 रुपए कमाएगा। तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत है? तो विजय द्वारा अर्जित आय, विजय की आय कितनी है? 100, और हम तुलना किससे कर रहे हैं? राजू की आय से, गुणे 100। तो 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1000/12। कट करेंगे तो इसको कितना आएगा? 4 से कट करेंगे 3 बार, 4 से कट करेंगे तो 25 बार, 250 आएगा। 250/3, 250/3 का मतलब कितना हुआ? 250/3 अच्छा, इसमें सिर्फ आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, सिर्फ कितना प्रतिशत कम है उसको फाइंड करना है, ज्यादा नहीं। इसमें देखना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो एक तरफ राजू की आय है और एक तरफ विजय की आय है। राजू की आय अगर 120 है तो विजय की आय 100 रुपए है। कितना कम है? 20 रुपए कम है। कितने पर? 120 पर, मल्टीप्लाइड बाय 100, जिससे कंपेयर कर रहे हैं 20, 120 6 आएगा, 50/3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50/3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52% और 46% है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत कितना होगा? तो सीधा सीधा मान लेते हैं बांदा का जनसंख्या कितनी है? 100, तो प्रतिशत उसके हिसाब से कितने लोग साक्षर हैं? 52। और यहाँ भी मान लेते हैं 100, तो साक्षर कितने हो जाएंगे? 46। तो इन दोनों के हिसाब से 46 कितना हो जाएगा? ये 98। और कुल कितने हैं? 200। यहाँ से हम निकाल पाएंगे कितना हो जाएगा? ये कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 49%। मतलब दोनों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत कितना हो जाएगा? 49। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर का 30% कितना होगा? बहुत ही आसान है। 50 मीटर का 30%, प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो कैंसिल होंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये। अगला, यदि x का 65% y के 13% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 65%, x का 65% y के 13% के बराबर है तो x का मान कितना होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 13 × 5 = 65, तो 5x बराबर y, तो x का मान कितना हो जाएगा? y/5। और y का मान आपको दिया गया है, y की वैल्यू कितनी दी गई? 2000, डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आएगा? 5 4 20, 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। अगला सवाल देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं लेकिन यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। मान लेते हैं ये ऑडिटोरियम ए है और एक ऑडिटोरियम बी है। ऑडिटोरियम ए में 150 लोग बैठ सकते हैं, ऑडिटोरियम ए में बी में 100 लोग बैठ सकते हैं। तो ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितनी है? कमी कितने की है? 50 की। और ए की तुलना करना है तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी में बैठने की क्षमता कितनी कम है? तो ए की तुलना, ए से तुलना कर रहे हैं, कट करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 100/3, ये 33, 1/3% आ जाएगा। क्या ये सही है? नलकूप चालक में आया हुआ प्रश्न है। 50 ए की बैठने की क्षमता बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? बी की तुलना में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, 1/3% ही होगा इसका आंसर। ऑप्शंस रॉन्ग है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इसे प्राप्त राजस्व में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अलग है। अगला को गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, नाप में गलती का प्रतिशत, तो 4 है 4.1, एक का चेंज आया है कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितने प्रतिशत इसने गलती की है, 0.1 था ये, 0.1, तो डेसिमल हटेगा 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 10/4 दैट इज 2.5, कितना प्रतिशत इसने गलती की है, 2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, सीपी और एसपी का अनुपात आपको दिया गया है 5:6, इन दोनों का अंतर कितना है, एक का, मतलब यही क्या होगा, एक का लाभ होगा कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा 20%, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 20%। अगला सवाल, यदि एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल्य पर कोई कमी ना आए। इस क्वेश्चन को भी हम बाद में देखेंगे अलग तरीके से, दो उम्मीदवारों, इन सभी प्रश्नों को हम अलग तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 का 860%, 860 का 50% किसके बराबर हो, 50 का 860%, 50 का 860% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 5 8 6 30, 5 8 40, 43, 430 आ जाएगा, और इसका 50% निकालेंगे तो ये आएगा 430, 430 430 कितना हो जाएगा 860, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, काफी कीमत बढ़ने की बिक्री से कम हो जाती है, इस क्वेश्चन को भी हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम अभी सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सवाल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगला, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और इतने 455 छात्र फेल हुए, पास कितने हुए 35%, फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 65%, और 455 छात्र फेल हुए, ये पास होने वाले का प्रतिशत है, ये फेल होने वाले, मतलब 65% का जो वैल्यू है वो 455 दिया गया है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 455/65। 100% की अगर आपसे पूछा है परीक्षा में कितने छात्र, हाँ 100% की वैल्यू अगर आपसे पूछा है तो 455/65 मल्टीप्लाइड बाई 100, डिवाइड करेंगे 5 से, ये 13 आएगा, 5 9 जा 5 1 जा 13 7 जा, कितने टोटल हो जाएंगे 700, मतलब कितने 700 बच्चे जो है परीक्षा में बैठे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, दो संख्या दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या से पहली संख्या, हाँ दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दो संख्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 10% बढ़ाई जाती है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बजट से पहले किसी भी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, इनको भी हम बाद में देखेंगे। अगले सवाल हैं, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी संख्या है, ज्ञात कीजिए। एक संख्या क्या है, वो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की, मान लेते हैं कोई संख्या x है, वो 55 से कितनी बड़ी है, तो 55 से जितनी बड़ी है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, ये 55 से कितनी बड़ी है, बड़ी है, इसलिए x माइनस 55 करेंगे, और ये कितनी हो जाएगी 79 से जितनी छोटी है, तो 79 से इस संख्या को माइनस कर देंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो ऐड होकर के 9 5 14 7 5
12 1 13 134 हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 134/2। कट करेंगे तो 2 छंग 12 2 सते 14 कितना आ जाएगा 67। तो संख्या कितनी हो जाएगी 67। अगला देखते हैं दो संख्या का योग इतना है अंतर इतना है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। सीधा सीधा कर सकते हैं, दो संख्याओं का योग इतना है तो दोनों संख्याओं, ये ऑप्शन से कर सकते हैं, इसका तो होना ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। इन दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा। इन दोनों का अंतर चेक करते हैं, इसका और इसका अंतर कितना आएगा 43 और इसका अंतर 43 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें। दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर, योग कितना है 14 और अंतर 10 है, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ये संख्या को हम ब्रेक करते हैं 10 और 8, 10 और 8 में नहीं हो जाएगा, इसको 24 है 6, दो संख्याओं का योग इस तरीके से कर लेते हैं x + y करके। दो संख्याओं का योग x + y 14 है और दो संख्याओं का अंतर 10 है। अगर इसको हम कट करेंगे तो 2x = 24 आ जाएगा, तो x = 12 आ जाएगा। तो एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, गुणनफल निकालना है तो 12 × 2, दोनों का जो गुणनफल होगा वो 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर इतना है, संख्याओं का वर्ग क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं xy जो है वो 45 है और x - y जो है वो 4 है। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, x - y की वैल्यू 4 दी, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² + y² - 2xy = 16। -2xy की वैल्यू आपको दी गई है 45 = 16, देन 16 + 90 ये कितना हो जाएगा 106। इसका मतलब इन दोनों का जो संख्याओं का वर्ग होगा वो इसका योग 106 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग, कोई संख्या है जिसका 1/3 मतलब x/3 + x/5 का योग 64 है, तो संख्या क्या होगी। दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5x + 3x = 64। तो यहाँ से आ जाएगा 8x/15 = 64। तो 8 से कटेगा 8 × 64, x = 15 × 8 = 120। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 120। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो एक अगर x है तो दूसरी एक को मान लीजिए अगर आप 3 मानते हैं तो अगली 5 होगी, तो +2 करके आएगा, और अगली फिर क्या होगी +2 तो ये 3 संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग ये हो जाएगा। इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, में से संख्या की तुलना में से 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या होगी। अच्छा, इन संख्याओं में से पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगा। ये पहली संख्या x है तो, और इसकी ये कितना है x + 4, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4 है, मतलब 4 की वैल्यू 36 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मध्य संख्या पूछी है 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 2 11, तो मध्य संख्या कितनी हो जाएगी 9 4 13। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताइए। 1 से 20 के बीच में संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली संख्या है। 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी 4, दूसरी 8 होगी, इस तरीके से 20 तक जाएंगे। इन सब का योग बताना है। योग के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो ये पता कर लें कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं होंगी। इसके लिए हम
AP का यूज कर सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 20, a 4 है, n का मान पता करना है और d की वैल्यू कितनी है 4। माइनस करेंगे तो ये 16 आएगा बटे 4, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 और इधर से 1 आकर के ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 4 से 20 के बीच में 5 संख्या हो जाएगी और 5 संख्याओं का योग निकालेंगे n प्लस 1 बाई 2, इससे नहीं निकलेगा। इन संख्याओं का योग निकालने के लिए Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस a प्लस l मतलब 4 और पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कर देंगे। पहली और आखिरी संख्या का योग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या क्या है 4 से 24 गुणे 5 बटे 2, कट करेंगे तो 12 आएगा, 12 25 60 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए उनके व्युत्क्रम का योग 2/25 हो। 90 को दो भागों में विभाजित करना है व्युत्क्रम। मान लेते हैं एक व्युत्क्रम कितना हो 2/25 हो। तो अगर हम इनको मानते हैं ये संख्याएं हैं तो एक संख्या क्या होगी 1/80 और 1/10। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 80 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 8 आएगा, तो 9 हो जाएगा। 9/80 इनका व्युत्क्रम नहीं हो सकता ये। इसके बाद अगला है ये 1/75 और 1/15, इनका एलसीएम कितना आएगा 75। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 15 5 75, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/75। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 3 2 बार और 3 से कट करेंगे तो 25 बार। व्युत्क्रम कितना है 2/25, मतलब यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, तो संख्या क्या है। किसी संख्या और इसके 2/4, कोई संख्या और इसका 2/4 के बीच का अंतर जो है वो 60 है, तो वो संख्या क्या होगी। 2/4 के बीच का अंतर मतलब ये माइनस करोगे 2x/4 आएगा, तो कैंसिल करेंगे तो x बराबर 120 आ जाएगी, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है, तो योगफल क्या होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, एक अगर x है तो दूसरी x प्लस 4 हो जाएगी और उनके व्युत्क्रम 1/x 1/x प्लस 4, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा।